और आज है ना ये खत्म हो जाएगा और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, बस इसी का हम लोग का पार्ट 2 आज है, शायद पार्ट 2 ही होगा या 3 होगा। ठीक है, खत्म कर लेंगे आज जो भी। देखिए जितना पढ़े थे उसमें थोड़ा एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला का बहुत जरूरत। sin 2a क्या फॉर्मूला, कोई बताएगा? 2 sin a इंटू cos a, यही ना? 2 sin a cos a। tan में कितना होता है? 2 tan a, और डिवीजन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री अब खत्म होने वाला है। ठीक है, cos 2a दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसी का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, इसी का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फंडामेंटल फॉर्मूला सिंगल साइन में, सिंगल कोसाइन में, और tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, और डिवीजन में क्या लगता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला यहीं से रिड्यूस किया गया था, और पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि अगर कभी भी a/2 होता है, याद है आपको, सब मल्टीपल। ठीक है, तो उस समय हम लोग लिखते थे रूट अंडर 1 प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई 2, और बाय द वे अगर साइन a/2 है या साइन थीटा/2 तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस a बाई 2, और अगर tan a/2 है तो बस कुछ नहीं, साइन बाई कॉस, यानी 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अच्छा इसके साथ और क्या पढ़े थे फॉर्मूला? tan 2a का फॉर्मूला पढ़े थे कि जो tan 2a होता है दैट इज 2 tan a, और इसके डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके साथ फोर्थ हम लोग tan 3a का फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास, 3 tan a माइनस tan क्यूब a, और इसके डिवीजन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, एक क्विक रीजन ताकि आपको सब चीज याद रहे। पांचवा हम लोग साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हम लोग cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़े थे, और इसमें 4 cos क्यूब प्लस में होता है और 3 cos माइनस में होता है। ठीक है, इतना हो गया था। इसके साथ हम लोग एक दो वैल्यू पे भी बात किए थे कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √5 माइनस 1/4 होता है। उसके साथ हम लोग ये कैलकुलेट किए थे कि जो cos नॉट साइन, cos 36 डिग्री का वैल्यू है वो √5 प्लस 1/4 हुआ करता था। अब 18 और 36 मिल गया तो 18 के मल्टीपल में कुछ भी रहेगा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक का अपना डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बाय द वे cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा cos 8 थीटा, सीक्वेंस देख रहे हैं? 2 का पावर धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। एंगल का जो मल्टीप्लायर है 2, उसका पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले 2 का पावर 0 था, फिर 2 का पावर 1 आया, फिर 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया। ऐसे करके अगर cos 2 टू दी पावर n-1 थीटा तक का वैल्यू रहता है तो इसको लिखते कितना है पहले वो जान लीजिए। ठीक है, ये होता है साइन 2 टू दी पावर n थीटा बाई 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो सर थीटा कौन? थीटा वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है जिसके टर्म में cos डिफाइन है और जिसका मल्टीप्लायर आपको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में दिख रहा है। ठीक है, यानी सर क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन इसमें बहुत सिंपल, आपको बस पैटर्न पहचानना है और उसके बाद फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बनाना है। लिखा हुआ है cos बाय द वे 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री एंड सो ऑन, ऐसे करके लिखा है cos, और यहाँ पे है 160 डिग्री। ठीक है, 160। तो आप जैसा देख रहे हैं, 1 मिनट, 1600 डिग्री, अब ठीक है 1600 डिग्री। ठीक है,
क्या आपको ये पता चल रहा है कि अभी मेरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? जैसे इसको बोले एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, वैसे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? कोई भी? 40। ध्यान से। यहाँ पे देखिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 ऐसा है। और इस प्लेस पे आपको ये दिख रहा है 160 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। मेरे लिखने में थोड़ा मिस्टेक, ये हमको 2560 लिखना चाहिए था। एक मिनट, हम थोड़ा इसको ठीक करना चाहते हैं, एक मिनट वेट करेंगे। हम नंबर पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं रख पाए, इस कारण से हमको जरूर इसको ठीक करना चाहिए। और ये लिखा है 5120। अब आपको दिख रहा होगा शायद कि ये जो है ये 512 टाइम्स है। 512 मतलब 2 का पावर कितना? 2 का पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 से लेके 2 टू दी पावर 9 तक। तो अगर 9 के प्लेस पे आप n-1 अज्यूम करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? दैट विल बी 10, ठीक है, जो n का वैल्यू होगा। अभी हम आपको क्या बोले, n-1 के जगह अगर आप 9 अज्यूम करते हैं तो n कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। समझे क्या? यस यस, ठीक है। यहाँ तक का अपना बात था। तो 10 टर्म्स हो गया, यानी कि फॉर्मूला में n के प्लेस पे अगर कुछ पुट करेंगे, n के प्लेस पे तो क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि इट इज साइन 2 टू दी पावर 10 टाइम्स, और थीटा की जगह 10 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, यानी साइन 10 डिग्री है। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपको 2 टू दी पावर 10 का मतलब पता होना चाहिए। ये 1024 होता है, इसमें 0, डिवीजन में 2 का पावर 10 रहने दीजिए, साइन 10 डिग्री। हम चाहते हैं थोड़ा सा अलाइड एंगल लगा लें, ठीक है, थोड़ा अलाइड एंगल लग जाए। तो अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से पहले हमको रफली क्या करना होगा? 90 से डिवाइड करना होगा। बस जैसा अलाइड एंगल में पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 10240 डिवाइडेड बाई 90 डिग्री, वन टाइम में ये यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1, ठीक है। फिर 4, वन टाइम में ये आ गया 34, एक 0 कितने टाइम में जा सकता है? 3 टाइम में, 270, रिमेनिंग पार्ट 70। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो एंगल है, जो मेरे पास एंगल 10240 दिख रहा है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन ऐसा ले सकते हैं, साइन 113 टाइम 90 डिग्री और इसके साथ प्लस रिमाइंडर 17 डिग्री, डिवीजन में 2 टू दी पावर 10 इंटू साइन 10 डिग्री। देखिए यहाँ पे 90 का जो मल्टीपल है, इसको जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, कोई बताएगा रिमाइंडर कितना होगा? 1। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है ना, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड कीजिए, लास्ट का 2 डिजिट, पूरा नंबर करने का जरूरत नहीं, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर होगा पूरे नंबर में उतना ही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर 1 आने का मतलब कौन सा एक्सिस? पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, कौन सा? पॉजिटिव वाई। और पॉजिटिव वाई में कुछ ऐड करेंगे तो एंगल बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, एकदम ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि ऊपर आ गया साइन 70 डिग्री और नीचे में अपने पास कितना आ गया? इट इज 2 टू दी पावर 10 इंटू साइन 10 डिग्री। सर हम आंसर इतना छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सर क्या हम आंसर इतना छोड़ सकते हैं? हाँ ये भी छोड़ सकते हैं। और कोई आंसर होगा? बिल्कुल हो। देख, cos 70 को हम 20 लिख सकते हैं, बोलिए सही है? साइन 70 इक्वल्स टू cos 20। नहीं,
अब ये सब दिन दिखाइएगा। 90 माइनस 20 70 होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। समझे क्या? Yes. तो ये कॉस 20 हो गया। हमको 20 नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, हमको 2 थीटा दिख रहा है और डिवीजन में लिखा हुआ है 2 to the power 10 इंटू साइन 10 डिग्री। अब आप जानते हैं कि cos 20 जो है वो अपना फॉर्मूला लेके स्टैंड करता है, क्योंकि हम साइन का कैंसिलेशन करना चाहते हैं। तो 2 to the power 10 को बाहर निकाल लें और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 10 डिग्री। और इसके डिवीजन में साइन 10 डिग्री है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई, चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 1024 1 बाई साइन यानी कॉसेक और माइनस 2 साइन 10 डिग्री। पता है हम आपको इतना बदल बदल के क्यों बता रहे हैं, जबकि आंसर तो मेरा इसके ऊपर कब का आ गया था। कारण है कि जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप अगर आंसर निकाल के ये वाला बैठे हुए हैं और कहीं आपके ऑप्शन में ये या ये दिया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। कोई ठीक नहीं है ना, क्वेश्चन सेम है, मगर प्रूफ करने बोल दिया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपका ऑप्शन इस तरीके का प्रेजेंट, तो अलाइड एंगल लगेगा। जब भी 90 से ऊपर रहेगा एंगल, वहां अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगता ही लगता है। क्या किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन से? नहीं। फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो तुरंत हो जाता है। अब हम आपको थोड़ा फॉर्मूला का रिडक्शन दिखा दें, ताकि एटलीस्ट आपके पास ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमको वाकई में आता है, हम इसको रट के नहीं बैठे, ठीक है। देखिए सीक्वेंस अपने पास कैसा है। सबसे पहले सीक्वेंस है कि cos थीटा दिया, इसके बाद cos 2 थीटा दिया, ज्यादा बड़ा नहीं, हम आपको बस इसी पैटर्न पे बता दें। फिर उसके बाद cos 4 थीटा दिया और cos 8 थीटा दिया। यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। मान लीजिए 4 ही टर्म, मान लीजिए अगर हम वही फॉर्मूला लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 2 साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। सर क्यों आप 2 साइन थीटा ही ली? कारण ये है कि अगर आप cos थीटा के बाद वाले टर्म को देखते ना, तो आपको दिखता 2 थीटा। तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में 2 थीटा आए, इसलिए cos थीटा को मल्टीप्लाई किए 2 साइन थीटा से। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सबसे बेसिक फंडामेंटल मल्टीपल एंगल का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा। एग्जैक्टली वही बात अब हम यहाँ करने वाले, ठीक है। तो इस प्लेस पे जैसा टर्म आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे कि स्टार्टिंग का ये टर्म मिलके यहाँ से यहाँ साइन 2 थीटा बनाया, फिर उसके साथ रिमेनिंग है cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा। हम चाहते हैं कि आप हमको एक सजेशन दे दे, बोलिए तो इसके बाद हम क्या करें? टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बोलिए तो ये ब्रैकेट वाला किसका फॉर्मूला है? साइन 4 थीटा। देखते चलिए, और साइन 4 थीटा के साथ यहाँ बच गया cos 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos 8 थीटा, और डिवीजन में अभी तक मेरे पास 2 बार 2 आ गया इनटू साइन थीटा। फिर से ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके किसका फॉर्मूला है ये? साइन 8 थीटा 8 थीटा साइन 8 थीटा और इनटू cos 8 थीटा, और नीचे में अभी तक 3 बार 2 आ गया साइन थीटा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर इस बार किस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन 16 थीटा साइन 16 थीटा। क्या 16 को 2 का पावर 4 इंटू थीटा लिख सकते हैं? और नीचे भी 2 का पावर 4 इंटू साइन थीटा है। मेरा क्वेश्चन क्या हुआ करता था? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा। यही हम लोग पढ़े थे ना ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए 1 2 3 4 टर्म होने पे आपको 2 का पावर 4 यहाँ दिख रहा है और 2 का पावर 4 नीचे दिख रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर मेरे पास n टर्म्स होगा तो फॉर्मूला स्टैंड करेगा साइन 2 टू द पावर n थीटा बाई 2 टू द पावर n साइन थीटा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इस फॉर्मूला को समझने में? नहीं, आवाज नहीं आया मगर
ठीक है, अगर दिक्कत रहेगा तो जरूर बात कीजिएगा। मल्टीपल एंगल में चल रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फंडामेंटल का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ढूंढ रहे हैं, प्रूफ करने का क्वेश्चन है, देखिए जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई होता दिख रहा है? सबसे पहला सवाल, कॉस 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 कॉस। दूसरा सवाल, आपको अगर ये थीटा दिख रहा है तो क्या ये 2 थीटा दिख रहा है और ये 4 थीटा दिख रहा है? 1 2 3 4। अब उसके बाद का, मगर सर यहाँ तो 8 होना चाहिए, 7 दिया है। सुनिए आप क्या बोले, 8 होना चाहिए, 7 दिया है, और दोनों का सम 15 होता है। तो सबसे पहले एक अरेंजमेंट करेंगे, cos पाई बाई 15 इंटू कॉस 2 पाई बाई 15 इंटू कॉस 4 पाई बाई 15 और इंटू कॉस, सोचिए 7 पाई बाई 15 को, क्या बोले अभी, 7 पाई बाई 15 को क्या हम पाई माइनस 8 पाई बाई 15 लिख सकते हैं? एक बार सॉल्व करके चेक कीजिए 7 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो cos पाई माइनस थीटा इट मींस कितने के बराबर वो cos थीटा माइनस cos थीटा। तो एक माइनस यहाँ पे भी अपने पास cos पाई बाई 15, ये माइनस कहाँ से आया है? लास्ट वाले से आया है, ठीक है, पहले लिख दिया। cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 और इंटू, अब ये बन गया cos 8 पाई बाई 15। मेरे पास सीक्वेंस मेंटेन हो गया, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा। अब बिल्कुल इस तरीके से, आपको ज्यादा नहीं, केवल टर्म काउंट कीजिए कितना है, 4। 4 होने का मतलब हो गया कि ये देगा साइन 2 टू दी पावर 4 टाइम थीटा, और थीटा की जगह पाई बाई 15 डिवीजन 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4, ये 4 लिखे, ठीक है, इनटू साइन थीटा यानी पाई बाई 15। न्यूमरेटर को देखिए, ये साइन 16 पाई बाई 15, मतलब अलाइड एंगल लग जाएगा, और ये 16 साइन पाई बाई 15। अच्छा, एक नेगेटिव भी चल रहा था, वो छूट गया यार। ध्यान से देखिए, अगर न्यूमरेटर को लिखेंगे तो ये पाई प्लस पाई बाई 15 होगा। क्या आपको समझ में आया कि 16 को कैसे लिखे? नहीं समझे? साइन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज, ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज। तो थर्ड क्वाड्रेंट के कारण साइन नेगेटिव होगा, तो ये देगा माइनस साइन पाई बाई 15, और डिवीजन में आपके पास है 16 साइन पाई बाई 15। आपको समझ में आ गया किसके साथ कौन कैंसिल हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट 1/16 दैट विल बी इक्वल्स टू आवर RHS पार्ट। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं, ठीक, होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, चुपचाप मत बैठे रहिएगा। आपको दिक्कत होगा आप पूछिएगा, दूसरे को होगा तो कोई दूसरा पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा मिक्सअप आपको मिलेगा, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक ना, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहला चीज, अगर पाई बाई 15 को हम थीटा बोलते हैं, पाई बाई 15 को अगर हम थीटा बोलते हैं, तो ये 2 पाई बाई 15 इसको सूट किया, 4 पाई बाई 15 सूट किया, और 7 पाई बाई 15 सूट किया। कौन कौन नहीं किया? 3 पाई बाई 15, 5 पाई बाई 15 और 6 पाई बाई 15। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सबसे पहले एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, पाई बाई 15 के ऊपर एक सीक्वेंस दिखा, उसको पहले लिख लेते हैं एक ब्रैकेट, ठीक है। तो पाई बाई 15 के बगल में cos 2 पाई बाई 15, और इसके बगल में cos 4 पाई बाई 15, और अभी अभी आप देखे थे
कि cos 7π/15 इसके ऊपर सॉल्व किए थे, वो माइनस cos 8π/15 लिखा जा सकता है। ये मेरा एक ब्रैकेट का काम हो गया जिसपे फॉर्मूला इंडिपेंडेंटली लगेगा। इसके बाद जो बच गया थोड़ा उसको देख लो। cos 3π/15, cos 3π/15 को क्या हम लोग π/5 लिख सकते हैं? बोलिए, 3π/15 को क्या हम π/5 लिख सकते हैं? यस। ठीक है। दूसरा चुनने का बाद 5 एक प्राइम नंबर है, इसको कुछ मत कीजिए, प्राइम का कुछ नहीं हो सकता। ये कंपोजिट नंबर है, इसके बारे में सोचिए। अगर 3 से ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2π/5। 2π/5। सर अब तीसरा एक पार्ट रह गया था जिसको आप इग्नोर करवाए थे, कौन सा? 5π/15। एक बार 5 से कैंसिल करके बताइए तो एंगल क्या होगा? π/3। π/3। क्या हम लोग को cos π/3 का वैल्यू पता है? यार ये 60 डिग्री है। ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2। cos 60 का वैल्यू 1/2। तो देखिए हम किसको किसको बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से। सबसे पहले इस नेगेटिव को निकाल रहे हैं और यहाँ लास्ट में जो 1/2 आया था ना वो निकाल, -1/2। रिमेनिंग पार्ट ये वाला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हो जाएगा sin 2⁴, क्योंकि 4 टर्म है, 1 1 2 3 4 टर्म है, इसलिए 2⁴। थीटा की जगह π/15 और डिवीजन में अपने पास क्या आएगा? 2⁴ इंटू साइन π/15। आप इसको देख चुके थे, ऊपर वाला क्वेश्चन यही था, तो हम इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म, केवल 2 टर्म। 2 टर्म होने के कारण इसको लिखेंगे साइन 2⁻² और थीटा की जगह π/5। डिवीजन में 2⁻² और इसके साथ साइन π/5। ठीक है। और लास्ट वाला 1/2 तो हम लोग स्टार्टिंग में ही ले लिया। इसको सॉल्व किए थे, आपको याद होगा ये -16 देता है, बाद में बाहर वाला माइनस लगेगा, वो बात की बात है। पहले क्या दे रहा है? -1/16। और ये कितना हो गया? sin 4π/5। sin 4π/5 और डिवीजन में 4 टाइम्स sin π/5। बताइए तो इस वाले एंगल को कैसे लिख सकते हैं? कुछ है आपके पास आइडिया? इसको नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पूरा भूलते जा रहे हैं, ये बतवा। अलाइड एंगल हम बोले थे जब पढ़ा रहे थे, उसी समय बोले थे हमेशा यूज में आएगा। क्या आप यहाँ कंपाउंड एंगल पढ़ते हैं तो अलाइड नहीं आता? आता है। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो क्या नहीं आता? बिल्कुल आता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब मल्टीपल पढ़िएगा तो भी आएगा। तो 4π/5 कैन बी रिटन π-π/5। अब इस कॉन्सेप्ट से 1/32 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा? 28 होगा, 128। साइन π-θ बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, इस कारण से साइन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन π/5। और डिवीजन में एक और साइन π/5, दोनों का दोनों कैंसिल, रिजल्ट आ गया 1/128। क्या हम लोग सही हैं कि हम लोग का गलत आंसर आ गया? नहीं, ठीक। चलिए एक बार हम छोटा करते हैं, आप है ना इसी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए अच्छे से। 10 सेकेंड आपके पास, आराम से देख लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत है पूछ ले मेरे से। हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, बढ़िया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बनाने के लिए मिलेगा। आप लोग में से किसी के स्कूल में अभी कुछ टेस्ट वेस्ट चल रहा है क्या? पीरियोडिक टेस्ट वगैरह कुछ? यस सर। ईशान, यस सर। क्या हो रहा है, मतलब कौन सा चैप्टर आ रहा है? सर आज ही मैथ्स एग्जाम है सर। सर सब मल्टीपल तक आया था सर। सब मल्टीपल तक सब आया था? यस, ट्रिग्नोमेट्री सर। तो उसमें बना क्वेश्चन, कहीं दिक्कत हुआ? नो सर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था सर। जी जी जी, चलिए। यस सर।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है ना अपना कंप्लीट हो, ट्रिग्नोमेट्री 1 जिसको कहते हैं वो कंप्लीट। अब हम आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे, ठीक है, कि आप इसको अच्छे से याद करें, हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, और वो है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लेंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री 1 पढ़ा दिए, मे भी आपके स्कूल का बात कर रहे हैं, वो पढ़ा दिए, फिर उसके बाद बोलते हैं कि 2 और 3 है ना बाद में पढ़ाएंगे, और शायद बात कभी होता भी नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई बात जाने दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस याद रखिएगा, नया चैप्टर है, आपको ट्रिग्नोमेट्री 2 का पार्ट बताया जाए। नाम से आपको पता चल रहा है, एक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहेगा, तो हमको निकालना क्या होगा, हमको निकालना होगा सॉल्यूशन। हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन का बात आएगा तो उसमें एक सॉल्यूशन कहलाता है प्रिंसिपल, देख रहे हैं, PAL नॉट PLE, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो भी होगा इट बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके ओपन 2 पाई तक, ठीक है, लीस्ट एंगल, यहां से लेके जो भी होगा 0 से 2 पाई तक जो भी एंगल मिले उसमें सबसे छोटा जो होगा उसी को लेके चलेंगे। सर मतलब नहीं समझे, देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा है, अगर आपके पास ऐसा लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और आपसे बोला फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इस वाले क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। आप बोलिएगा देखिए साइन थीटा पॉजिटिव है, पहला बात साइन पे SIGN साइन थीटा इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि एंगल बिलोंग्स टू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और नहीं तो एंगल मेरा जो बिलोंग करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट से, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है, 2 ही ऑप्शन है, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोला कि 0 से 2 पाई ले लो मगर लीस्ट लो, लीस्ट। तो फर्स्ट और सेकंड में से लीस्ट कौन होगा, छोटा कौन होगा, लेस कौन होगा, फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट कि लीस्ट एंगल या लेसर एंगल, लीस्ट एंगल ऑफ क्लोज 0 से 2 पाई in first quadrant where sin theta is equals to 1/2, it will be theta equals to pi/6 होगा क्या, 30 डिग्री पे ये 1/2 देता है। यस सर। तो अभी आपके सामने में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकला, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकला वो 0 से 2 पाई के बीच निकला और लीस्ट एंगल निकला, तो ये कहलाया अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, बाय द वे सेकंड एक क्वेश्चन देखिएगा, आपसे ये बोला cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा जब पाई होता है ना उसी समय केवल cos हमको प्रोवाइड करता है -1, कोई दूसरा इसके पास है ना सेंस नहीं, 0 से 2 पाई के बीच दूसरा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे cos थीटा -1 हो। तो कभी कभार आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा और कभी एक अकेला यूनिक एंगल मिलेगा। तो जब अकेला यूनिक एंगल है आपको कुछ डिटरमाइन नहीं करना, सिंपल देखिए कौन से एंगल पे वो वैल्यू देता है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए छोटा छोटा और प्रैक्टिस कर लें, आप आराम से बता सकते हैं, आपके लिए वेट करते हैं कि cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू √3/2। बोलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ थीटा क्या हो? 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। आंसर इसका रेडियन में ही देंगे, इसमें डिग्री में नहीं देंगे, ठीक है। पूरे के पूरे इस चैप्टर में आंसर हमेशा हम लोग रेडियन में ही देके चलें, ठीक है, हमेशा।
चलिए ये बढ़िया था। नेक्स्ट बात, अगर लिखा हुआ है साइन x इज इक्वल्स टू 0, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x क्या होगा? 0 ठीक है, 0 रेडियन आएगा, 0 इंक्लूडेड है मेरा। हम तो ये मान सकते हैं ना कि अगर साइन x 0 होता है तो x का वैल्यू 0 भी मिलेगा, पाई भी मिलेगा, 2 पाई भी मिलेगा, मगर इन तीनों में से लीस्ट कौन है? तो वो 0 है, और वही मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखना है, ठीक है सर। इससे अच्छा आप बोल देते कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरा बोलना गलत हो जाता ना। देखिए यही सामने में एग्जांपल है आपको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सुनिएगा। साइन x इज इक्वल्स टू -1, तो आपको ये पता है ना कि x जो होता है वो 3π/2 पे साइन हमको प्रोवाइड करता है -1, 270 डिग्री। तो ये 3π/2 बिलोंग कर रहा है क्लोज 0 से ओपन 2π तक, ठीक है, और ये एक अकेला यूनिक वैल्यू है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हम। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मीनिंग अभी आपको बताया गया। अब नेक्स्ट पार्ट, इसी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट, जनरल सॉल्यूशन। शायद ही कभी आपसे प्रिंसिपल मांगेगा डायरेक्टली, नहीं तो आपसे जनरल सॉल्यूशन मांगता है, तो सर प्रिंसिपल इतना जोर डाल के क्यों पढ़े? जनरल सॉल्यूशन बिना प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कभी डिफाइन नहीं हो सकता। जनरल सॉल्यूशन बिना प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कभी डिफाइन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन पूछेगा जनरल सॉल्यूशन से, मगर उसमें जनरल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज those values of x, यहां जनरल तौर पे x बोल रहे हैं, अगर थीटा में दिया है तो थीटा बोलेंगे हम लोग, ठीक है। those values of x which contain n, जबकि n belongs to integer होगा, and which satisfy given trigonometrical equation, वो n के फॉर्म में होगा और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये कैसा बात है सर, ठीक है, किस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, मान लीजिए आपके पास ये लिखा, ये लिखा कि साइन x इज इक्वल्स टू 0। मेरे लिखने का तरीका देखिए, हाँ, तो इसका मतलब हम ये समझे कि x 0 होगा, 180 डिग्री भी होगा यानी पाई रेडियन, 360 भी होगा यानी 2 पाई रेडियन। फिर घूम के गए, देखिए देखिए देखिए, ये होता है मेरा 0, ये होता है 2 पाई, ये होता है मेरा पाई, यानी ये ऑड पाई है, तो यहाँ 3 पाई भी आएगा, 5 पाई भी आएगा, 7 पाई भी आएगा। ये 0 है, 2 पाई है, 4 पाई भी आएगा, 6 पाई भी आएगा, सारा इवन पाई। तो पूरे के पूरे ऑड पाई और इवन पाई पे मेरा साइन क्या है? 0। तो अगर साइन x 0 है तो x का वैल्यू 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा। सर कहाँ तक होगा? n पाई होगा। कहाँ तक होगा? n पाई, जबकि n बिलोंग करेगा कहाँ से? इंटीजर्स। तो आप ये कह सकते हैं कि whenever sin x is equals to 0, then x is equals to n pi, x is equals to n pi। और ये जो n पाई आपको मिला, n के टर्म में सॉल्यूशन मिला, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, स्टार वाली बात है, साइन थीटा इज 0 ऑन x एक्सिस, पूरे के पूरे हॉरिजेंटल एक्सिस, x एक्सिस पे साइन थीटा हमेशा 0 होता है, ठीक है। चाहे कुछ भी एंगल लिखा रहे, हम इसलिए यहाँ थीटा लिख दिए। अगर लिखा है साइन 2x इज इक्वल्स टू 0, आप बोलेंगे 2x इज इक्वल्स टू n पाई होगा। अगर आपको ये दिया हुआ है कि साइन 2n प्लस 3/2x इज इक्वल्स टू 0, आप बोलेंगे जो एंगल है मेरे पास 2n प्लस 3/2 इंटू x, दैट विल बी इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ पाई,
आप मेरे लिखने का तरीका देखिए, अगर क्वेश्चन हमको n दे दिया तो हम अपना आंसर n में नहीं लिख सकते, ठीक है, तब हमको आंसर के लिए अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा चेंज करना होगा, और यहाँ बोलेंगे कि m बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। और अगर मेरे क्वेश्चन में n नहीं दिया तो हम n के टर्म में अपना आंसर दे सकते हैं। कहने का मतलब साइन किसी भी एंगल के साथ है, साइन अगर किसी भी एंगल के साथ है, बाय द वे अगर साइन थीटा 0 है तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर करेगा, यानी कि उसका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई, जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई, ठीक है, ये फॉर्मूला की तरह याद रखना है। अगला नेक्स्ट थोड़ा कॉस पे बात करते हैं कि कॉस 0 कहाँ होता है, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये होता है कि थीटा जो होगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। तो सर इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 2n जो इवन हो गया, या तो +1 कर दीजिए या -1 कर दीजिए, अपने आप ऑड बन जाएगा, टाइम पाई बाई ऐसे। तो इसका मतलब सर कौन सा एक्सिस होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस होता है। ये क्वेश्चन बनाने में फॉर्मूला की तरह काम करेगा, cos थीटा 0 आएगा, तुरंत लिखेंगे थीटा 2n + 1 पाई बाई, ठीक है ऐसे। बाकी तो अभी डिफरेंट टाइप हम आपको दिखाएंगे, मगर थोड़ा इस पे बात करें। देखिए अगर tan थीटा 0 है, आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं, थीटा क्या होगा, 0 0 होगा, 0। कहने का मतलब रोहित आप ये बोल सकते हैं कि tan थीटा अगर 0 हो रहा है तो क्योंकि sin थीटा 0 हो रहा है, बोल सकते हैं, यस ठीक है। तो क्योंकि sin थीटा हमको प्रोवाइड किया था n पाई, तो cos थीटा भी अपना आंसर क्या प्रोवाइड करेगा, n पाई, ठीक है। तो जब tan थीटा 0 होता है तो थीटा कितना होता है, n पाई होता है। 3 फॉर्मूला हम आपको दिए जो देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन वाला ये बोल दिया कि इवैल्यूएट का मतलब हमेशा x का वैल्यू निकालना या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकालना। तो इवैल्यूएट ये बोला cos² x और +2 cos x इक्वल टू 0, इसको इवैल्यूएट करने बोला। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने बोला, इसको इवैल्यूएट करने बोला। हम क्या करेंगे कि जब सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले तो दिखा cos x कॉमन निकाल लिए, फिर उसके बाद cos x + 2 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग जानते हैं ना ऐसे केस में 2 कंडीशन बनता है, एक ऐसा और एक बार cos x + 2 0। मगर आप ये सोचिए सबसे पहले सेकंड पार्ट पे कि अगर cos x + 2 0 यानी cos x - 2 क्या कभी पॉसिबल है, यस कभी नहीं। cos थीटा लाइज फ्रॉम -1 to 1, तो cos कभी -2 हो ही नहीं सकता, -1 से नीचे जा ही नहीं सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वैसे केस में एक ही बचा अपने पास कंडीशन। और देखिए cos x अगर 0, अभी अभी पढ़े थे हम लोग, x क्या बोल सकते हैं, 2n ± 1 टाइम पाई बाई 2। तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन का हमको सोल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 2n ± 1 पाई बाई 2। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, नहीं समझे, आ गया ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ये 0 का बात हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन पहले हम डिटेल्ड बताएंगे, थोड़ा ट्राई कीजिएगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल भी है, हाँ? और फिर उसके बाद हम आपको उसका शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है, दोनों चीज देखिए। क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन क्या पॉइंट ही है, मान लीजिए लिखा हुआ है sin थीटा या sin x दैट इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए एनालाइज कैसे करते हैं, sin थीटा पॉजिटिव, ठीक है, sin थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब है कि थीटा बिलोंग्स टू आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं होगा एंगल,
या फिर यहाँ कहीं होगा एंगल, यही चीज है। अब कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट एंगल है जिसपे कि साइन थीटा हमको 1/2 देता है, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, π/6। अब ये क्या काम करेगा कि इधर से आप ऐड किए π/6, इधर से मतलब देख लीजिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी 2n π, और इधर से आप सब्ट्रैक्ट किए π/6, ठीक है, सब्ट्रैक्ट π/6 किसमें से, 2n - 1π ले लीजिए, ठीक है ऐसा, या 2n + 1π ले लीजिए, इस तरीके से। तो जब हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो बात कर सकते हैं क्या कि थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज इक्वल्स टू 2n π में ऐड करेंगे π/6, और थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट तो ऑड मल्टीपल, या तो प्लस या माइनस एक यूज करेंगे, ठीक है, ऑड मल्टीपल में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे π/6। क्या आपको ये दो लाइन समझ में आया, सबसे पहला बात? यस। ठीक है, किसी को दिक्कत होगा बोलिएगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, टर्म्स इतना ज्यादा होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं ना कि इन दोनों को एक साथ मर्ज करने वाले हैं। मर्ज करने का मतलब समझते हैं, मिक्स करने वाले, एक कॉमन सॉल्यूशन देने वाले। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा, लिखने का बस तरीका है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, that will be equals to theta equals to n π, ना इवन ना ऑड, n π प्लस -1 to the power n टाइम π/6। सर ये क्या लिख दिया, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहला चीज ये बताना चाहते हैं कि देखिए सॉल्यूशन में मेरा इवन पाई भी आ रहा है, सॉल्यूशन में मेरा ऑड पाई भी आ रहा है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, लिख दिए। उसके बाद क्या देखें, इवन के साथ प्लस है और ऑड के साथ माइनस, तो इवन के साथ हर बार प्लस और ऑड के साथ हर बार माइनस लाने का काम करेगा ये -1 to the power n। एक बार सोचिएगा, -1 का पावर 1 डाल दिए -1, -1 का पावर 2 डाल दिए +1, -1 का पावर 3 डाल दिए -1। तो जब जब ऑड डालें नेगेटिव आया, ऑड के साथ नेगेटिव चाहिए, और जब जब इवन डालें पॉजिटिव आया, इवन के साथ पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन का काम कर रहा है -1 का पावर n, और आप देख ही चुके थे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/6 था। तो ये हुआ अपना एक जनरल सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इक्वल्स टू 1/, ठीक है। चलिए अब इसका जानकारी होने के बाद देखिए आपका क्वेश्चन कितना हल्का हो जाए। अगर पूछ दिया कि इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, तो बोला फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। आप बोलिएगा अरे कुछ नहीं, थीटा n π होगा प्लस -1 to the power n होगा। अब यही एक प्लेस है जो चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। 1/2 दिया तो π/6, 1/√2 दे रहा है तो यहाँ π/4 लिखेंगे, यहाँ π/4 आ गया। चलिए अगला आपका, ठीक ना, अगला आपका क्वेश्चन, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, तो थीटा इक्वल्स टू कितना, जनरल सॉल्यूशन में बोलिए। n π plus -1 to the power n into π/3। π/3 60 डिग्री पे ये प्रोवाइड करता है ना, 60 डिग्री पे, बस यही एंगल चेंज होगा। कहने का मतलब अगर कभी ध्यान से साइन थीटा मेरे पास 1/2 था, जो कि हम लिख सकते हैं sin π/6, तो हमको आंसर मिला था थीटा इक्वल्स टू n π प्लस -1 to the power n टाइम π/6, ठीक है। देख लीजिए ये π/6 यहाँ लिखा, इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा कभी साइन अल्फा के बराबर हो, अल्फा मेरा एक्यूट एंगल है, तो वैसे केस में थीटा हम लिख सकते हैं n π प्लस -1 to the power n टाइम अल्फा। इट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा। सर ये sin अल्फा कौन है,
ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। पहला क्वेश्चन हम जो लिए थे साइन थीटा 1/2, तो क्या हमको ये नहीं पता है कि ये π/6 पे देगा, तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/6 उसके जैसा है। दूसरा क्वेश्चन याद कीजिए, हम लिखे थे साइन थीटा 1/√2, क्या ये साइन π/4 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/4 होगा तब का आंसर। तीसरा याद कीजिए, आपको बनाने के लिए अभी दिए थे कि साइन थीटा √3/2, तो √3/2 कहाँ देता है? 60 डिग्री पे, यानी ये साइन π/3 होगा। तो इसका मतलब है कि जब साइन थीटा साइन π/3 के इक्वल होगा तब हम सॉल्यूशन निकालें। एक बार ध्यान से, ये सब का सब चीज, ये चारों का चारों, सॉरी तीनों का तीनों पार्ट साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के जैसा, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। इन्हीं सब के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको थ्योरी दे रहे हैं थोड़ा सा कि अगर कभी cos थीटा 1/2 तो क्या आप बता सकते हैं कि cos कब देता है 1/2? कोई भी cos थीटा 60 डिग्री पे, यानी ये π/3 हो जाए। तो क्या आपको यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा जैसा पैटर्न दिखा? यस। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, अब उसको समझिए। cos पॉजिटिव होता है कहाँ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, यानी कि 2n पाई में एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो गया आंसर। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई में एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे π/3। इट इज द जनरल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? कुछ दिक्कत है क्या समझने में किसी को cos थीटा से? नहीं। तो इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा होगा। ये आपका फॉर्मूला है, आगे से जब जरूरत पड़ेगा आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। tan भी बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड, अगर मेरा tan थीटा अगर लिखा है 1/√3, क्या हम लोग को पता है 1/√3 tan कब देता है? π/6 रेडियन, π/6 पे, π/6 रेडियन। तब अब tan पॉजिटिव कहाँ होता है? एक फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। दोनों में देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑड पाई में भी ऐड ही करेंगे और इवन पाई में भी ऐड ही करेंगे थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/6 और थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, इसमें भी प्लस π/6। सोचिए, इवन नंबर के साथ भी हमको ऐड ही करना है, ऑड के साथ भी हमको ऐड ही करना है, तो क्या ओवरऑल हम ये नहीं बोल सकते हैं देयरफॉर अगर tan थीटा tan π/6 के इक्वल है तो थीटा जो होगा वो n पाई प्लस π/6 होगा। n पाई प्लस, n के जगह इवन रखिएगा ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल, n के जगह ऑड रखिएगा नीचे वाला कंडीशन फुलफिल, दोनों फुलफिल। ये अपने पास तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये अपने पास तीसरा फॉर्मूला है। देखते चलिए, यानी कि अगर हम लोग ये बोले, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो मेरे पास आंसर आता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n टाइम अल्फा। अगर हम लोग इसका बात करें कि cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2n पाई में प्लस या माइनस अल्फा आएगा। तीसरा, अगर कभी tan थीटा tan अल्फा के इक्वल होता है तो वैसे केस में जो थीटा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एनी मल्टीपल ऑफ पाई और इसके साथ प्लस। ये तीन फॉर्मूला अभी अभी सामने आए, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे आगे का चीज थोड़ा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन अपने पास ये है कि साइन स्क्वायर थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया। तो बोला फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है, ठीक है, जैसा क्वाड्रेटिक है उसके अकॉर्डिंग या तो मिडिल स्प्लिट करेंगे, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, या तो मिडिल स्प्लिट करेंगे नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपको पॉसिबल हो वो काम कर ले। सॉरी ये -1 लिखना था हमको, -1, ठीक है। देखिए क्या मिडिल स्प्लिट हो रहा है, मिडिल स्प्लिट कोई बताएगा, मिडिल स्प्लिट, वेट करते हैं। टू और 1, -2 और +1, सही है। yes, एकदम सही, -2 और +1, तो आप लिखेंगे -2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा और इसके साथ -1 इज इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा, रिमेनिंग पार्ट कितना, साइन थीटा -1। बाद के दो टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, तो ये साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा +1 और साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से पहली बार में इस टर्म को 0 करेंगे, 2 साइन थीटा +1 0, इसका मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू -1/2 मिला। देखिए अभी इसके ऊपर हम लोग काम किए थे, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब है कि यहाँ का जो एंगल होगा वो साइन पाई प्लस π/6 होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है वो साइन 7 π/6 के इक्वल। क्या आपको साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के जैसा ये पैटर्न दिख रहा है, यस सर, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि थीटा जो होगा वो n π प्लस -1 टू द पावर n टाइम 7 π/6, ठीक है, 7 π/6 होगा। एक दूसरा भी एंगल हम आपको बताना चाहेंगे, थीटा जो होगा वो n π -1 टू द पावर n π/6 होगा। सर कैसे, ठीक है, कैसे, कारण है कि मेरा एंगल क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इस पार्ट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिएगा इस पार्ट को, ट्रिग्नोमेट्री है ना, बहुत तरीके से घूम सकते हैं। इस पार्ट को आप -sin π/6 भी तो लिख सकते हैं, और साइन का कंडीशन याद कीजिए, -sin π/6 को sin -π/6 भी लिख सकते हैं। क्या नहीं सीखे थे हम लोग, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, पढ़े थे कहीं, यस सर, ठीक है। बस उसी कॉन्सेप्ट, -sin π/6 को लिख लिए sin -π/6। अब सोचिए आप अल्फा के जगह अगर -π/6 पुट कीजिएगा तो ये वाला साइन नेगेटिव बन जाएगा। बस उसी कॉन्सेप्ट से लिखिए, दोनों सही, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो दोनों क्यों बताएं सर, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में कहीं आप ये निकाल के बैठे हो आंसर दिया इस फॉर्म में, तो एटलीस्ट आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। एकदम ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, cos थीटा थ्री cos थीटा, ठीक है, 3 cos थीटा माइनस, रुकिए हम 1 मिनट आराम से अरेंज ही कर लेते हैं हम इसको, ताकि हम जो देना चाहते हैं वो हमको क्लियर दिख जाए, क्या फर्क पड़ता है क्वाड्रेटिक है या नहीं। और यहाँ लिखा है 2 cos थीटा और +1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए यहाँ से फाइंड जनरल सोल्यूशन, फाइंड जनरल सोल्यूशन। अभी मेरा ऊपर वाला वैसे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था, अभी हमको याद आ रहा, ऊपर में मेरे पास एक और कंडीशन था ना, अभी तो हम ए में ही चल रहे थे। एक मिनट हम इसको खत्म कर लेना चाहते हैं। बी नंबर यहीं पे, बी नंबर, साइन थीटा -1 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
साइन 1 कब देता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। तो साइन यहाँ π/2 पुट कर सकते हैं। अल्फा की जगह अगर आप π/2 पुट करेंगे तो आप क्या ये लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू nπ प्लस -1 टू द पावर n टाइम π/2। कोई दिक्कत हुआ क्या इस आंसर से? है कुछ दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक, तो वो छूट गया था मेरे से क्योंकि 2 आंसर आना था ना। दोनों आंसर होगा, दोनों आंसर होगा। ये भी आंसर का पार्ट है और ये भी आंसर का पार्ट। एग्जैक्टली वैसे ही अभी ये लिख रहे थे तो याद आ गया हमको। एग्जैक्टली वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करके एक बार ट्राई कीजिए, सबको ही ट्राई कीजिए। ठीक है, जहां दिक्कत होगा आप मेरे से डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, कोई कुछ बोल रहे थे ईशांत? नो सेम आया? यस ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो लीनियर फैक्टर है √2 cos थीटा -1, इसको 0 कर दिए तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/√। हम लोग को ये पता है कि cos π/4 पे देता है 1/√। लिख लिए। अब थीटा क्या होगा सीखे थे, यहाँ पे तो है अपने पास। ठीक है, 2nπ प्लस और माइनस π/4, एक आंसर हो गया। अब दूसरा कि 2 cos थीटा +1 भी तो 0 है, इसका मतलब है कि cos थीटा जो होगा ये -1/2 देगा। cos थीटा -1/2 देगा। अगर ये -1/2 प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये -1/2 प्रोवाइड कर रहा है तो cos स्टार्टिंग में मतलब पहली बार नेगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग लिखेंगे कि ये cos पाई माइनस पाई ये 3 होगा ना, यहाँ पे 6 हमको लिखा दिया। cos π/3 का वैल्यू ना 1/2 होता है। cos 60 डिग्री, सर cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री तब तो पाई माइनस π/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो cos थीटा है वो cos 2π/3 के इक्वल, ये बिल्कुल किसके जैसा? cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के जैसा, इसके जैसा। ये जो यहाँ पे लिखे पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो थीटा होगा वो 2nπ प्लस और माइनस 2π/3 आएगा। तो एक आंसर ये होगा आपका और एक आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों आंसर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे फाइनलाइज करेंगे? देयरफॉर व्हेन cos थीटा √2 cos थीटा -1 into 2 cos थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0 है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू दो वैल्यू 2nπ प्लस और माइनस π/4 और थीटा इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस और माइनस 2π/3। बोथ सॉल्यूशन और दोनों के लिए n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे आपको फाइनल आंसर देके आना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है tan थीटा प्लस cot थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2। तो बोला गया फाइंड पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। हम देखते हैं आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। चलिए एक बार ट्राई कीजिए इसको, एक बार ट्राई कीजिए। tan और cot में दिया, या तो sin cos में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा। और नहीं तो आप cot को 1/tan लिख के 1/tan लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखिए मेरा ये मानना है कि हम इस tan थीटा को cot थीटा को 1/tan थीटा लिख लें और इट इज इक्वल्स टू 2 ऐसे। उसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब एलसीएम वाला काम कर लेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। 2 tan थीटा को एक तरफ शिफ्ट कर लिए, बोल दिए -2 tan थीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए ये tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा, बस यहीं से काम स्टार्ट।
तो जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देंगे तो थीटा को हम लिखेंगे π/4, और जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन देंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के कॉन्सेप्ट से, याद कीजिए ऊपर में अभी डील किए थे हम लोग, ये रहा tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के कॉन्सेप्ट से, इसको लिखेंगे n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की जगह पे मेरे पास अभी π/4 है, तो n पाई प्लस π/4, ठीक है, ये हो जाएगा अपना जनरल सॉल्यूशन। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक पार्ट बता दें आपको, ताकि आप है ना अब उसमें से कंप्लीट कर सके, कुछ कुछ क्वेश्चंस है वैसा। बाय द वे, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहा है सेक थीटा इज इक्वल्स टू √2, बताइए तो कैसे बनाइएगा? तो 1 बात by करें, cos बात करें, बनाना नहीं। हाँ सर, सेक को 1 by cos कर देंगे, cos थीटा 1 by √2 हो तो जाएगा। cos थीटा 1/√2 लिख के बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, ऐसे दे दिया तो नो सर। ठीक है। तो सेक, कॉसेक, कॉट, कॉस, साइन और tan के बेसिस पे जो ऊपर फॉर्मूला बताएं आपको 3, इसी के बेसिस पे सबका सब बनेगा। ये हो गया पावर 1 वाला, पावर 1 वाला। कभी कभार क्या होगा ना कि आपको पावर 2 के साथ दे देगा, समराइज कर रहे हैं बस। तो कभी अगर आपको ऐसा मिला कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, हम आपको दिखाएंगे कैसा। अगर आपको ये मिला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर आपको मिला tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, तो ध्यान रखिएगा जब आप एक तरफ से रिमूव करेंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे, तो साइन थीटा बनेगा प्लस और माइनस साइन अल्फा। साइन थीटा प्लस होता है फर्स्ट में, सेकंड में, यहां ये ग्रेटर देन 0 होता है, और थर्ड में और फोर्थ में ये लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब है कि प्लस और माइनस होना मतलब चारों का चारों क्वाड्रेंट कवर, और अगर चारों क्वाड्रेंट कवर होगा तो ध्यान रखिएगा इन सब के लिए चारों क्वाड्रेंट कवर होगा तो एक ही आंसर मिलेगा, तीनों का एक ही आंसर है, तीनों का एक ही आंसर है। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, बस। चाहे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा रहे, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहे, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा रहे, क्योंकि तीनों चार क्वाड्रेंट कवर करेगा, चारों क्वाड्रेंट, इसलिए यहाँ पे आंसर एक ही आएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये रहेगा कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये बोल दिया कि देखो tan स्क्वायर थीटा जो है ये 3 के इक्वल है, तो आप बोलिएगा ना कि इसका मतलब है tan थीटा मेरा प्लस माइनस √3 आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस और माइनस tan π/3 आ रहा है। अब आपको दिखा tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस और माइनस π/3, मेरा आंसर। बस एकदम फॉर्मूला की तरह इसको यूज करना है, फॉर्मूला की तरह, ठीक है। चलिए अब इसमें आज का है ना ये पहला सेगमेंट था जिसमें हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीख रहे थे, ठीक है। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं ताकि आप उसमें से सॉल्व कर सके। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है ना, इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। एक मिनट, नहीं सब भूल भाल गए। यूट्यूब वाला क्लास किए थे कि नहीं किए थे? सर किस दिन का सर? ठीक है, किया कीजिए, हर जगह पे ज्ञान बढ़ता है, वहां से ले लेना चाहिए, कभी भी कोई काम आ जाएगा, कभी भी कोई काम आ जाएगा। ये आपके सिलेबस में थोड़ी है इक्वेशन इन इक्वेशन, ठीक है, ये तो बहुत छोटा है आपके सिलेबस में। मगर आप देखिए अभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ना, और यहाँ पे आपको अलजेब्रा का जरूरत पड़ गई, ऐसा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते। तो जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है उसको टी अज्यूम किया जाता है, फिर उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक बन गया, अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा, देखिए क्या आपको दिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, t माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू क्या आ गया √2, √2 का मतलब 2 का पावर 1/2, t मतलब था क्या
2 का पावर sin स्क्वायर x, तो 2 to the power sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 to the power 1/2। इसका मतलब है कि sin स्क्वायर x कितना 1/2, तो sin x कितना आया प्लस और माइनस 1/√2। यहीं पे आपको बताए थे, याद आ रहा है, जब प्लस और माइनस होता है तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस और माइनस π/4। यही पढ़े थे ना हम लोग, मिल गया हमको आंसर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हुआ इस वाले क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मिसलेनियस पार्ट है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी यूज होगा, तो आधा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी जितना किए हैं उससे बता दिया गया है, वहां तक क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, 1, 3 और 7, 1, 3 और 7, बस इतना, एक ही एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।